बुंदेलखंड इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन नाम से इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। झांसी बुंदेलखंड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान VIET झांसी में 10,000 वर्ग फुट से भी ज्यादा की जगह में बुंदेलखंड इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फाउंडेशन नाम से इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। यह उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त पोषित है। अपनी स्थापना के बाद से यह स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच ज्ञान फैलाने के अपने मिशन के साथ एक लंबा सफर तय कर चुका है। इसका उद्देश्य युवा नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को समाज के विकास एवं अपने स्वयं के विकास के लिए अपने दृष्टिकोण में सफल होने के लिए एकीकृत विकास, सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संस्थान बनना है। इसका मिशन विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। अब तक यहाँ 20 स्टार्टअप पंजीकृत हैं, जो हेल्थ केयर, कृषि प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन और IoT जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन्हें 12 मेंटर द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन परिषद के अंतर्गत संस्थान में संचालित इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल के छात्र समिति का इसके संचालन में सतत योगदान रहता है। झांसी न्यूज से ब्रिजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। मीटिंग बुलाई थी, जो किस संबंध में इसके थोड़ा सा हमें जानकारी दें। ये लोग जो आए थे किस किस से आए थे और क्या पर्पज है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में और AKTU लखनऊ के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के उपरांत बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई। तो इस इंक्यूबेशन सेंटर में हमने लगभग 20 से अधिक स्टार्टअप्स का मतलब हो गया कि यंग जो हमारे युवा उद्यमी हैं, जो अपना कोई प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और धीरे धीरे करके सरकार द्वारा जो ग्रांट्स मिल रही हैं उनको इस्तेमाल करके, जो BIT झांसी की तकनीकी गाइडेंस है उसको लेते हुए और बहुत सारी सुविधाओं को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे करके वो एक अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। और इस उद्योग के द्वारा वास्तव में आगे आने वाले समय में बहुत सारा रोजगार हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और ये जो उद्यम होंगे ये वास्तव में प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक बहुत अप्रतिम योगदान जो करेंगे। अभी आपने जोड़े हैं, हाँ, तो क्या इसके लिए और आपका वो जारी रहेगा और जुड़ेंगे कुछ? हाँ, अभी और जुड़ते रहेंगे। इसके लिए क्या मतलब उसमें जो है रिक्वायरमेंट्स क्या उसमें, देखिए रिक्वायरमेंट्स का अभी उसमें ये है कि इनके द्वारा कोई एक आइडिया होना चाहिए, जो आइडिया एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए और इनोवेटिव आइडिया के बाद इन्होंने उसको एक किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हो, काम किया हो। प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हो और उस प्रोडक्ट को ये इस इंक्यूबेशन सेंटर में लॉन्च करके इसको और अधिक आगे बढ़ाते हुए फाइनली एक उद्योग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये जो है, और इसमें बहुत सारे जो है आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने साढ़े हाँ, उत्तर प्रदेश की तरफ से इनको हर स्टार्टअप को बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड एरिया में इनका रजिस्ट्रेशन है, तो इनको 10 लाख रुपए का सहायता मिलेगा जो नॉन रिफंडेबल है इनका अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। और अगर कोई स्टार्टअप जो बिल्कुल एक आइडिया की स्टेज में है कि जिसके पास अभी कोई प्रोटोटाइप वगैरह का कोई प्लान नहीं बना है, उस जिसके पास केवल एक आइडिया है जो जिसके ऊपर कुछ काम करना चाहता है, तो पहले ये होता था कि मतलब उनको अपनी रोटी के लिए परेशान होना पड़ता था। मगर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको 17,500 रुपया पर मंथ का एक सीड ग्रांट रखा है, जिससे कि उनको ये जो अपनी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ध्यान दे पाएंगे।
और हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसके तहत उनको सारी जो फैसिलिटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन में हेल्प, उनको इंक्यूबेशन सेंटर में अप्लाई करने के लिए हेल्प, DIPP नंबर अगर उनके पास नहीं है तो उसमें उनको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। उनको ये सारी ग्रांट के लिए जो एप्लीकेशन और वो सब जो है वो हमारे द्वारा किया जाता है। जी, मेरा नाम हिमांशा है और मैं वर्डन मोटर्स से आई हूँ। वर्डन मोटर्स एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमारा मेन टारगेट है कि हम बाइक्स जो बनाएं अफोर्डेबल बनाएं लोगों के लिए, और बुंदेलखंड डेवलप करना हमारा टारगेट है। हमारे अभी 3 वेरिएंट है मोटरसाइकिल के, इलेक्ट्रिक है सारा, और टॉप वेरिएंट जो है वो 110 स्पीड जाता है और 180+ किलोमीटर रेंज कवर करता है। उसके बाद फिर हमारा दूसरा वेरिएंट आता है जो लो स्पीड है, जो मोपेड सेगमेंट है, जो हमने कमर्शियल फ्लीट के लिए टारगेट किया है। लोड बेसिकली वो लोडिंग कैपेसिटी उठाने के काम आएगा, 170+ kg लोड आप उससे उठा सकते हैं। और हमारा जो मार्केट अभी हमने जो हमारा इलेक्ट्रिक साइकिल है जो हमने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, उसको वो हमारा 21499 में स्टार्ट है और 499 से बुकिंग स्टार्ट है। हमारी वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी हम उसकी बुकिंग सिर्फ B2C कर रहे हैं, ऑर्डर्स पे बनाते हैं। जी 21499। जी ये कंसेशन के बाद ही है, वैसे इसका प्राइस 25 है, लेकिन हम पहले 200 यूनिट्स हैं उसको डिस्काउंट में हम सेल कर रहे हैं। आप वेबसाइट से जाके डायरेक्टली बुकिंग करिए। और हमारा जी हमारा EMI के लिए जो तुम लोगों ने बात किया है अभी, EMI हाँ जी EMI प्रोसेस भी है, हमने उसको भी इनेबल करके रखा है। वैसे बुकिंग चार्जेस ज़्यादा है नहीं, बुकिंग चार्जेस को 499 पर 200 रुपीज़ बुकिंग चार्जेस रहेगा। और ये जो साइकिल है हमने प्रपोज़ किया है कि हम यूपी पुलिस के लिए भी साइकिल बनाएंगे, क्योंकि जैसे नैरो लेन्स वगैरह होती हैं वहाँ पे ट्रैवल करने में, पेट्रोलिंग करने में उनको इजी रहेगा। और बाकी साइकिलिंग का जो है, आज नेशनल स्टार्टअप डे है और हमारे 21 स्टार्टअप्स को बुलाया गया था। हमने इन्वेस्टर्स के साथ एंड जूरी मेंबर्स के साथ बात करी, अपना स्टार्टअप पिच किया था आज। मेरी कंपनी का नाम अपसाइकिल लक्स है, जो कि एक इंडिया का नंबर 1 सस्टेनेबल और प्लास्टिक फ्री मार्केट प्लेस है, जहाँ पे हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स रखते हैं जो कि वेस्ट से वेल्थ बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर कतरन्स हैं छोटे छोटे, उससे हम कतरन से एक फ़ैब्रिक बनाते हैं और फैब्रिक से एक बैग बनाते हैं। तो हम हर तरीके का वेस्ट कलेक्ट करते हैं, हम उस तरीके का एक नया प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आते हैं। सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि क्लोथिंग में है, एक्सेसरी है, ब्यूटी है, होम एंड लिविंग है, ये 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, इको फ्रेंडली है, विच इज़ गुड फॉर यू एंड फॉर द प्लानट। प्लास्टिक फ्री पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं। हमने देखा है कि आजकल बहुत कचरा अक्यूमुलेट हो रहा है और बहुत प्लास्टिक डिस्पोज हो रहा है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बढ़ता ही जा रहा है, इवन इंडिया बैन कर रही है। हम लोगों ने एक ऐसी तरकीब निकाली हुई है जहाँ से हम ज़ीरो प्लास्टिक यूज़ करते हैं फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स टू दी हमारी पैकेजिंग के अकॉर्डिंगली। हमारी जो पैकेजिंग में भी होता है, हम सारा पेपर यूज़ करते हैं। इवन हमारा जो टेप होता है वो वाटर एक्टिवेटेड पेपर टेप्स यूज़ करते हैं, जो कि एक प्लांट बेस्ड सोल्यूशन से बनता है। उसको वाटर के थ्रू एक्टिवेट करा जाता है, तब आप जाके उसको स्टिक कर सकते हो किसी भी पैकेजिंग मटेरियल में। हमारे पास प्रोडक्ट्स जितने भी अगर आपके पास आएंगे, आपके पास ब्यूटी मिल जाएगा, हमारे पास ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ब्यूटी है। हमारे पास क्लोथिंग जो बनाया हुआ है वो हमारे पास हेम्प, ऑर्गेनिक कॉटन, कैक्टस जैसे फैब्रिक हो गया, एप्पल फैब्रिक हो गया, कॉर्क मटेरियल से बनाया गया है, एक्सेट्रा। बैग्स जो बनाए हुए हैं हमारे पास, डेनिम जो डिस्कार्डेड डेनिम है, प्लास्टिक को हमने फिर से फैब्रिक बनाकर फिर उसके हमने बैग्स बनाए हुए हैं, कॉर्क के मटेरियल यूज़ करे हुए हैं, एक्सेट्रा। प्राइस क्या है मैडम? ये हमारे पास मिनिमल प्राइस टू एक्सपेंसिव प्राइसेस चला जाता है। अगर आपको 500 रुपये का भी प्रोडक्ट चाहिए तो 500 रुपये का भी प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको 20,000 का प्रोडक्ट चाहिए तो 20,000 का प्रोडक्ट में। हमारे पास करीबन 7,000 प्रोडक्ट हैं, 100+ ब्रांड्स हैं इन द मार्केट प्लेस, बट ये सारे के सारे सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, प्लास्टिक फ्री मटेरियल से ही बने हुए हैं। हम लोग स्ट्रिक्टली इंडिया के पंच अमृत इंक्लूजन्स में काम कर रहे हैं, जो कि इंटीग्रेटेड है हमारी कंपनी में अक्रॉस, जो कि सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को केटर कर रहा है। और हम लोग एक कार्बन न्यूट्रल मार्केट प्लेस है।